बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है कामरान असलम और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है फीडबैक और रिव्यूज़। सबसे पहले तो हमारे लिए ये अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि फ़ीडबैक और रिव्यूज़ दोनों में डिफरेंस क्या है। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फ़ीडबैक कोई भी, जब हम लोग किसी भी सेलर की परफॉर्मेंस के बारे में, सेलर की सर्विस के बारे में हम लोग उसको फीडबैक देते हैं कि उसकी सर्विस अच्छी थी या उसकी सर्विस फेयर थी या उसकी सर्विस बुरी थी, उसको कहते हैं फीडबैक। यानी कि जो भी सेलर की सर्विस या सेलर जो बायर के साथ कम्युनिकेशन कर रहा होता है, अगर बायर उसको कोई मैसेज करता है, वो टाइम से रिस्पॉन्ड करता है, प्रोडक्ट को अच्छे तरीके से पैक करता है या नहीं करता, या जो प्रोडक्ट को वो शिप करता है ऑन टाइम शिप हो जाती है या नहीं होती, इन सारी चीज़ों को लेके जब भी हम लोग सेलर के बारे में कोई अपनी राय कायम करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो न्यूट्रल हो, उसको कहते हैं फीडबैक। जबकि रिव्यू इससे थोड़ा सा उलट है। जब हम लोग कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और उस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग जब भी कोई राय कायम करते हैं कि ये प्रोडक्ट अच्छी थी, ये प्रोडक्ट अच्छी नहीं थी, या ये प्रोडक्ट बुरी थी, या फेयर है, सो है, अच्छी भी थी बुरी भी थी, या हमारी एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक ये प्रोडक्ट पूरी नहीं उतरी, तो उस सूरत में जब भी हम लोग कोई अपनी राय कायम करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, उसको हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट रिव्यू, हो जाएगी प्रोडक्ट के रिव्यूज़ में। तो समटाइम ऐसा होता है कि जो बायर होता है ना, जब वो फीडबैक या रिव्यूज़ दे रहे होते हैं तो वो मिक्स कर देते हैं। यानी कि फीडबैक हालांकि होना चाहिए कि जहाँ पे फीडबैक है वहाँ पे बात होनी चाहिए सिर्फ सेलर की सर्विसेज की या सेलर की कम्युनिकेशन की, जबकि जो रिव्यूज़ है वहाँ पे बात होनी चाहिए सेलर की प्रोडक्ट के बारे में, सेलर की प्रोडक्ट की पॉजिटिव रिव्यू या नेगेटिव रिव्यू के बारे में सिर्फ बात होगी तो वो होगी प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो ये डिफरेंस था। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले फीडबैक कि फीडबैक कितनी किस्म का होता है और फीडबैक को हम लोग रिमूव कैसे करवा सकते हैं। सबसे पहले जो फीडबैक होता है ना, ये लेके चल रहा होता है हमारी रेटिंग को और हमारी रैंकिंग को। यानी कि ये हमें बता रहा होता है जो हमारे अकाउंट की सर्विस को लेके, सेलर की सर्विस को लेके, ये जो सेलर है ये 4 स्टार है, 5 स्टार है, 3 स्टार है। उसके अलावा ये रेटिंग को लेके चल रहा होता है कि इस सेलर की रेटिंग कितनी अच्छी है। रेटिंग जितनी ज़्यादा हमारी सर्विस अच्छी होगी, रेटिंग इतनी इंक्रीज़ होगी। इसके अलावा जब हम लोग जाते हैं फीडबैक वाले मॉड्यूल में, परफॉर्मेंस में जाते हैं, वहाँ से हम लोग फीडबैक्स पे जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे हमारे सामने एक डैशबोर्ड ओपन हो जाता है फीडबैक का, जिसके ऊपर लिखा होता है हमारे पास कि हमारी परसेंटेज पॉजिटिव में जा रही है फीडबैक्स की या नेगेटिव में जा रही है। अगर हमारे सारे फीडबैक्स पॉजिटिव हैं तो ऑब्वियसली पॉजिटिव में जाएगी, और अगर हमारे फीडबैक्स नेगेटिव या न्यूट्रल में तो वो नेगेटिव में भी जाएगी। इसके अलावा फीडबैक जो से होते हैं ना, ये हमारे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। पॉजिटिव फीडबैक का मतलब है जब कोई भी बायर सेलर के बारे में, उसकी सर्विस के बारे में अच्छा कमेंट देगा, उसको कंसीडर किया जाएगा पॉजिटिव फीडबैक। उसमें वो उसको रेटिंग दे सकता है कि 1, 2, 3, 4 या 5 तक मैक्सिमम, कि कितनी जितनी रेटिंग वो ज़्यादा देगा, 3 देगा, 4 देगा, 5 देगा, जितनी वो इंक्रीज़ वाली साइड पे जाएगा वो सेलर के लिए अच्छी है, पॉजिटिव चीज़ है। वो हाईलाइट होगी ग्रीन कलर में, यानी कि जो ग्रीन कलर में हमारा फीडबैक आएगा वो पॉजिटिव फीडबैक होगा और अच्छा फीडबैक होगा, तो वो हमारी रेटिंग और रैंकिंग दोनों को ऊपर लेके जाएगा। नंबर 2 पे आ जाता है हमारा न्यूट्रल फीडबैक। न्यूट्रल फीडबैक ना तो हमारा पॉजिटिव इम्पैक्ट करता है और ना ही नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। न्यूट्रल में होता है कि जो भी बायर है ना, वो फेयर सा रिव्यू दे देता है कि बस ठीक है, समहाउ अच्छा है, समहाउ बुरा है, लेकिन उसका कोई पॉजिटिव या नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। उसको कहते हैं हम लोग न्यूट्रल फीडबैक, और न्यूट्रल फीडबैक शो होता है हमारा ग्रे कलर में। ठीक है, इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे चीज़ आ जाती है नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक हमेशा रेड कलर में हाईलाइट होगा, शो होगा, और नेगेटिव फीडबैक हमेशा हम लोगों ने कोशिश करके रिमूव करवाना होता है। नेगेटिव फीडबैक को रिमूव करवाने के लिए फीडबैक के सामने एक ऑप्शन आ रही होती है, चूज़ एन एक्शन या चूज़ वन। उसमें जाके हम रिक्वेस्ट रिमूवल करते हैं, तो रिक्वेस्ट रिमूवल में अमेजन हमसे पूछता है कि क्या जिस फीडबैक को आप रिमूव करवाना चाह रहे हैं वो अमेजन की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट किया है बायर ने, क्या उसमें कोई उसने ऑफेंसिव या एब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ किया है, या उसने कोई थ्रेट किया, या वो ठीक तरीके से वो उस चीज़ को मिसअंडरस्टैंड कर रहा है या कुछ इस तरह का। तो उस सूरत में हम लोग वहाँ पे जाके चूज़ एन एक्शन जाके ये चीज़ सबमिट करवाएंगे। जब सबमिट करवाएंगे तो विद इन अ मिनट अमेजन हमारा फीडबैक रिमूव कर देगा। अगर हमारा फीडबैक अमेजन की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग नहीं है तो,
यानी कि अगर अमेजन की पॉलिसीज में ये चीज़ लिखी हुई है कि फीडबैक नेगेटिव इस तरह का होना चाहिए, अगर उनसे हटके है वो, तो अमेजन क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। और अगर फीडबैक उन पॉलिसीज से हटके नहीं है तो अमेजन फीडबैक रिमूव नहीं करेगा, तो फिर हमारा अमेजन के साथ केस चल पड़ेगा। दूसरे नंबर पे जो हमारे पास चीज़ आ जाती है वो है रिव्यूज़। रिव्यूज़ हमेशा प्रोडक्ट के डिटेल पेज के ऊपर शो होते हैं सबसे एंड में, यानी कि जिसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम कभी ऑनलाइन कोई चीज़ प्रोडक्ट या बाय करने जाते हैं, सबसे पहले हम उसके रिव्यूज़ देखते हैं या उसके कमेंट्स देखते हैं। तो वो प्रोडक्ट के डिटेल पेज के ऊपर शो हो रहे होते हैं, जिसमें बायर्स आ रहे होते हैं, उन्होंने जो प्रोडक्ट हमसे परचेज की होती है उसके बारे में उनको अगर अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो पॉजिटिव रिव्यू देंगे, और अगर बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है तो वो नेगेटिव रिव्यू देंगे। अगर पॉजिटिव रिव्यू देंगे वो 2 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होगा, लेकिन अगर नेगेटिव होगा तो 1 स्टार भी हो सकता है और 2 स्टार भी हो सकता है। इसके बाद नेगेटिव जो फीडबैक होता है ना, सॉरी जो रिव्यू होता है, इसको हम लोग रिमूव भी करवा सकते हैं। उसको रिमूव करवाने के लिए हमने डिटेल पेज के ऊपर जाना है, वहाँ पे हमने फिल्टर लगाना है 1 स्टार का। जितने हमारे नेगेटिव रिव्यूज़ 1 स्टार में आ रहे होंगे, हम उनको 1 बाय 1 ओपन करके उनके साथ ही ऑप्शन होगी नीचे लिखी हुई, वहाँ पे लिखा होगा हेल्पफुल या मार्क अब्यूज़, तो हम उसको मार्क अब्यूज़ करके अमेजन के साथ उस रिव्यू को चैलेंज कर लेंगे, और अगर अमेजन की पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग वो रिव्यू नहीं होगा तो अमेजन उसको रिमूव कर देगा। अदरवाइज अमेजन हमें बता देगा कि ये रिव्यू अमेजन की पॉलिसीज़ के मुताबिक हम रिमूव नहीं कर सकते। थैंक यू।